आरआरबी जेई के एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं और आपकी लास्ट डेज की क्या एग्जाम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आखिरी दिनों में क्या होता है, हमने पूरे साल बहुत मेहनत करी होती है, सीबीटी 1 बड़ी मेहनत से क्लियर किया होता है और सीबीटी 2 का अब ये जो एग्जाम है इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस आपको टेक्निकल का आपके सामने होता है। तो कहीं ना कहीं एक मन में बार बार दिमाग में घूमता रहता है कि इतना बड़ा सिलेबस में कैसे इफेक्टिवली रिवाइज करूँ और कैसे अपने पेपर को बेस्ट आप कह सकते हैं टेक्निक के साथ पेपर में अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं कुछ ही समय में आपको कोशिश करूंगा कि एक प्रूवन तरीका बता सकूं। देखिए अगर आप अभी तक आरआरबी जेई की तैयारी अगर सीबीटी 2 की कर रहे होंगे तो सिलेबस एक काफी बड़ा सिलेबस आपके सामने, आपको ही पता है। हो सकता है कि उसमें आपने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हो सकता है 80% कंप्लीट कर लिया, हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो 100% भी कंप्लीट कर लिया। तो अब यहां पर बात आ जाती है कि मैं अपने इस सब्जेक्ट कंप्लीशन को कैसे करूं। देखिए जब आपके पास लास्ट के 15 से 20 दिन बचे होते हैं, ठीक है ना, 15 टू 20 डेज बचे होते हैं, इन 15 से 20 दिनों में सब्जेक्ट कंप्लीशन इज नॉट अ गुड आइडिया। जस्ट स्टॉप हेयर। यहां पर रुक जाना एक अच्छा आइडिया, क्योंकि अगर आपने, मैं कहता हूं 80% 80% सिलेबस भी अगर आपने सही से कंप्लीट कर लिया है और आप हर साल अपने किसी भी एग्जाम के टॉपर को उठाकर देखिए, 100 में से 80-85 कहीं ना कहीं टॉप मार्क्स हैं। यहां पर 100 में से 100 की दौड़ नहीं हो रही, यहां पर दौड़ है मैक्सिमम अचीव करने की। तो आपने जितना भी तैयार कर लिया है, वो मैं कह रहा हूं कि सिलेबस का सिर्फ 80% क्यों ना हो, ठीक है। अब आपका पास ये जो 15 से 20 दिन का समय है, इसमें आपके इफेक्टिव रिवीजन पर आपको फोकस करना है और अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस पर फोकस करना है। सवाल बस यहां पर ये है हर एक बच्चे के दिमाग में कि ये जो रिवीजन है इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट कैसे किया जाए। देखिए इसमें 2 पॉइंट मैं आपको खासकर कहूंगा कि रिवीजन करने के लिए, ठीक है, आप वन शॉट सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वन शॉट रिवीजन सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए एक तो आपके पास या तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर आपने, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स हो सकता है बनाए हो, तो शॉर्ट नोट्स आपके बढ़िया हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो वन शॉट रिवीजन सेशंस का इस्तेमाल करिए। दे आर गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज इन द बेस्ट इफेक्टिव मैनर। वाई, मैं आपका रीजन देता हूं। देखिए जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, आपका जो सॉइल मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स अगर मैं एक सब्जेक्ट कंसिडर करता हूं तो कुछ नहीं तो 80 से 85 घंटे कम से कम लगते हैं उसको कंप्लीट करने में, पढ़ने में। लेकिन वन शॉट रिवीजन सेशंस आपको यही पूरा सब्जेक्ट 3 घंटे में रिवाइज करा सकते हैं। और तो और फिर अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस अपनी 2 जगहों से कर लें, एक टेस्ट सीरीज लगाइए और एक क्वेश्चन सेशंस को अटेम्प्ट करके, ठीक है ना, मैराथन क्वेश्चन सेशंस को अटेम्प्ट करके भी आप अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? देखिए टेस्ट सीरीज सबको पता है कि टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाके ही लगानी है, सही बात है। लेकिन ये वन शॉट सेशंस आपको कहां से मिलेंगे, चलिए इसकी भी बातचीत कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन रिवीजन सेशंस आपको कहां से मिलेंगे? देखिए ये दोनों आपको टेक्स्ट बुक के एईजे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। कैसे एक्सेस करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं, ठीक है, आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पे चैनल खोल लेना है, कौन सा, सुपर कोचिंग एईजे बाय टेक्स्ट बुक। और यहां पर आपको वन शॉट सेशंस भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट यहां पर, अगर आप यहां पर जाएंगे, ठीक है, तो हम आप लोगों के लाइव क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने पहले से कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए और भी बना दिए हैं सो दैट कि आपके रिवीजन में और आपकी प्रैक्टिस में किसी भी तरह की हैम्परिंग ना हो। जैसे कि अगर आप यहां देखें, आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 2 लाइव क्लासेस। अब आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, जिस भी ब्रांच से अपनी प्लेलिस्ट को चूज कर सकते हैं। व्यू प्लेलिस्ट किया, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए एक बूस्टर सीरीज बनाई, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन डिजाइन करके डाले। न्यू डिजाइन बूस्टर सीरीज 7 दिन की सीरीज थी, ठीक है ना। आज आखिरी सेशन में इसके ऊपर लेने वाला हूं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 को लेकर बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक। अब यहां पर कुल मिला के मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट सेशन दिखाता हूं। बैक करिएगा, ठीक है, वापस होम पेज पे जाना है। होम पेज पे नीचे में जाकर थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स बाय टेक्स्ट बुक जाना है, ठीक है। अब
आप इन सब में क्या करना है, यहां पर एरो पे क्लिक करना, थोड़ा सा आगे बढ़ना, और यहां पर देखिए, यहां पर कहीं पे मैराथन सेशंस आएंगे, देखिए सिविल इंजीनियरिंग मैराथन सेशंस, ठीक है। इन मैराथन सेशंस की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना, ठीक है। इसके अंदर देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, इरिगेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, स्टील हो गया, ठीक है ना। फिर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी जेईई के सिलेबस में, एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सॉइल मैकेनिक्स, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन, सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैराथन सेशंस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। और कुछ सेशंस अब मैं जब आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं तो इसके अंदर भी आप लोगों के लिए करने वाला हूं, जैसे ऑटोकैड आप लोगों का एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपसे आरआरबी जेईई में पूछा जाता है। तो दीज टू टाइप्स ऑफ सेशंस, वन क्वेश्चन सेशन एंड, ठीक है ना। तो मैं इसमें कुछ ऐसे सेशंस भी आप लोगों के लिए लेने वाला हूं जो मिक्सचर ऑफ बोथ होंगे, कि उसके अंदर शॉर्ट तरीके में आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज भी करा दूंगा और साथ साथ उनके ऊपर क्वेश्चंस भी लगवा दूंगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, ठीक है ना, इससे आपको यह फायदा होगा कि आप अपना इफेक्टिव रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, जिससे कि आखिरी के 15 से 20 दिन आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर आप नया कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको उसको रिटेन करने के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आपने पढ़ रखा है अगर आप उसको इफेक्टिवली रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे अपने दिमाग में और पेपर में उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, राइट है। अब एक चीज और भी साथ साथ बता देता हूं, देखिए हो सकता है कि क्वेश्चंस लगाने में आपको दिक्कत आ रही हो, कहीं कहीं क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा या फिर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से एप्लीकेशन में करेंगे तो बहुत जगह आप क्या करेंगे, फंसेंगे, आपसे मिस्टेक होगी, ठीक है ना। बस इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, बस मैंने आपको रिकॉल कराई, लेकिन एक नई चीज आप लोगों के लिए ऐड करता हूं, और इस 15 से 20 दिन में जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, जो भी रिवीजन आप करेंगे मेरे साथ, ठीक है ना, चैनल के ऊपर, उसमें हो सकता है कोई नया डेटा आपको मिले, हो सकता है जब आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो कुछ गलतियां आपसे हो, आपसे कुछ मिस्टेक हो, तो एक कॉपी, उसको नाम दे दो मिस्टेक कॉपी, उसको अलग से बनाकर अपने पास रख लो। इसके अंदर जो भी न्यू डेटा आपको मिलता है उसको लिख लेना, या जो मिस्टेक आपसे हो रही हैं उन मिस्टेक्स को अलग से हाईलाइट करके लिख लेना। इससे क्या होगा, आखिरी के जब 2 दिन बचे होंगे उस समय बस इन 2 पार्ट्स को, क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा, हर चीज दिमाग में रहेगी, ठीक है, लेकिन आखिरी के 2 दिन अगर आपसे जो गलतियां हो रही हैं बस आप उनको एक बार पलट के देख लेंगे, जो नई चीज आपने देखी जिसको अभी आप सही से रिटेन नहीं कर पाए दिमाग में उसको देख लेंगे। तो अगर एग्जाम में उस गलती से रिलेटेड कोई भी सवाल बना या कुछ नया डेटा से रिलेटेड सवाल बना तो जिसको आप बहुत अच्छे से रिटेन नहीं कर पाए थे, आखिरी आखिरी दिन देखा होगा तो दिमाग के अंदर एक इमेज रहेगी और आप पेपर में उस इमेज की मदद से न्यू डेटा को भी आंसर कर पाएंगे, वो नए डेटा वाला क्वेश्चन, और जो मिस्टेक्स आपसे हो रही होंगी वो मिस्टेक से भी आप बच जाएंगे। तो इट विल मेक अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी ताकि आप एग्जाम के अंदर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आपकी और भी कोई दिक्कत है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जितनी भी दिक्कतें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाकर या किसी भी फॉर्म में आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। एंड यूज दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज यू आर गोइंग टू डू गुड। एंड अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपको सब कुछ पता है, बस अब करने का समय आ गया है, तो डोंट स्टॉप। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब फॉर यू गाइज, सो दैट कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इस बार सीबीटी 2 अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि सीबीटी 1 भी आपने पूरी मेहनत से ही क्लियर किया है। धन्यवाद।